आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज 5। ठीक है, 4 ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज 5। ठीक है, 4 ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। ये पूरा एक सीरीज चल रहा है जिसमें कि एसएससी सीएचएसएल में जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन सब के क्वेश्चंस को लिया जा रहा है। डेफिनेटली अगर आप पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो बिना आप रीजनिंग में कुछ पढ़े भी अगर आप जाएंगे तो आप ये जान लीजिए कि हर एक क्वेश्चन आपको दिखेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था या कराया था मैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। स्टेटमेंट का वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? सम फिश आर फ्रॉग्स, तो ऐसे बनाना है, सम फिश आर फ्रॉग्स। आगे बोला गया सम फ्रॉग्स आर व्हेल्स, सम फ्रॉग्स आर व्हेल्स। अब यहां पे कंक्लूजन बोला है सम फिश आर व्हेल्स, तो हमको दिख रहा है फिश और व्हेल के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। जहां डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है वहां पे क्या होता है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है हर एक कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में तो आएगा लेकिन डेफिनेट में हम कभी उसको सही नहीं करेंगे। तो यहां पे तो डेफिनेट फॉर्मेट में लिखा गया था तो ये रॉन्ग है। आगे बोला गया नो फिश इज वेल, फिश यहां है, वेल यहां है, पॉसिबिलिटी लिखी होनी चाहिए थी, डेफिनेट में लिखा है, इस वजह से ये हो गया रॉन्ग। आप कहोगे तो आंसर क्या टिक करेंगे? नाइदर वन नॉर टू। नहीं, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा हो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, कॉम्बिनेशन ऑल के साथ सम नॉट का बने, ठीक, या सम के साथ सम नॉट का बने, या फिर सम के साथ नो का कॉम्बिनेशन बने, और दोनों में एलिमेंट क्या हो? सेम हो, एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट सेम, और पॉसिबिलिटी बन रही हो, तो आप कहोगे बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो इन दोनों में नाइदर नॉर की बजाय आंसर क्या टिक करेंगे? आइदर वन और टू, आइदर वन और टू। क्लियर? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सीएचएसएल का है ये क्वेश्चन। अब बहुत लोग कहेंगे नहीं सीएचएसएल में इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं आते, आते हैं, ठीक। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर के जैसा ही ये है, ठीक। बोला गया मार्क ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट, तो मैंने बता रखा है कि जब भी ऑर्डर एंड रैंकिंग में कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आए तो जितने एलिमेंट दिए गए हैं उससे एक कम ग्रेटर साइन आप बनाइए। तो 7 स्टूडेंट हैं तो 6 ग्रेटर साइन आप ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ग्रेटर साइन आपने बना लिया। अब यहां पे बोला गया है पंची स्कोर सेकंड हाईएस्ट मार्क, तो ये फर्स्ट हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट, यहां पे आ गई पंची, ठीक। आगे बोला गया है मार्क ऑब्टेन्ड बाय विनय वाज हायर देन ओनली 1 पर्सन, केवल एक से हायर है किसका मार्क? विनय का, तो विनय यहां आ गया। अब अगली सिचुएशन में बोला गया श्वेता स्कोर वाज मोर देन टिया बट लेस देन पंची, श्वेता का स्कोर वो किससे ज्यादा है? टिया से ज्यादा है, मोर देन टिया बट लेस देन पंची, पंची से कम है। श्वेता का स्कोर के बारे में बोल रहा है। और कहा यह गया है 3 पर्सन गॉट हायर देन टिया, तो 3 पर्सन गॉट हायर, 1 2 3, यानी टिया यहां आ गई। तो अगर टिया यहां आ गई तो श्वेता यहां आ जाएंगी, ये हो गई श्वेता। अब आगे बोला गया है 3 गॉट हायर एंड 3 गॉट लेसर, ठीक। नाइदर रिक्की नॉर काजी रिसीव द लोएस्ट मार्क, तो रिक्की और काजी लोएस्ट पे नहीं आएंगे, तो कौन आएगा? आप कहोगे एक बचा है, कौन? उरुषा, उरुषा आ गई लोएस्ट पे। अब देखिएगा रिक्की और काजी के बारे में कहीं बोला कुछ नहीं गया है,
तो आप कहोगे अगर रिक्की को यहां बैठाएंगे तो यहां पे कौन आ जाएगा, काजी, ठीक। और अगर रिक्की यहां बैठता तो आप कहोगे काजी यहां आता। क्वेश्चन हमारा ये है ही नहीं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में बोला गया गिवन दैट नो टू स्टूडेंट हैव द सेम मार्क्स हुज मार्क्स वाज द लोएस्ट। तो सबसे लोएस्ट मार्क किसका है, उरुषा का, उरुषा का। ये हमारा आंसर है, ठीक। नेक्स्ट तो आंसर आपका क्या हो गया इसमें, उरुषा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा, एनालॉगी का क्वेश्चन है। एनालॉगी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो साइन है इस साइन को क्या बोलते हैं, एनालॉगस या सिमिलर साइन। तो सिमिलरिटी तब होती है जब लॉजिक्स क्या हो, सेम हो। तो कैसे, अगर आप यहां पे प्लेस वैल्यू देखें तो ये 16, ये 1, ये g यानी कि 7। तो यहां से यहां ये क्या हो गया, 16 से 14 -2। आप कहोगे a से y हो गया -2, g से e हो गया -2। क्या यही आगे चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, -2 -2 एंड -2। तो आगे भी -2 चलेगा। आपने कहा यहां से यहां r -2 p, i -2 g, c -2 a, e -2 आपने कहा c, p g a c, ए ऑप्शन आंसर है, ठीक। ये -2 की सीरीज चल रही है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये सब पढ़ना नहीं है, इतना प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर की करिए कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने ना पड़े। क्योंकि एग्जाम में 12 मिनट के अंदर अगर आप 25 क्वेश्चन रीजनिंग का 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लिए, समझ जाइए कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे टियर 1 100%। क्यों, क्योंकि बचे हुए टाइम को आप यूटिलाइज करेंगे मैथ, जीएस और इंग्लिश पे। रीजनिंग में टाइम कम लीजिए, मैक्सिमम आप गेन करिए, तो फायदा आपको देगा टियर 1 में मेरिट लिस्ट में, ठीक। आइए यहां पे देखिएगा, लिखा है 11 121 13 31। अगर स्क्वायर क्यूब आपको याद है, मैं पहले ही क्लास में कहता हूं कि 1 से लेकर के 30 तक तो स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, और 1 से 20 तक टेबल ये आनी चाहिए, ठीक। ये तो बेसिक नीड है, इतना तो होना ही चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप प्रो लेवल बनना चाह रहे हैं तो प्रो लेवल के लिए 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर बिल्कुल एकदम टिप पर होना चाहिए, 1 से लेकर 25 तक क्यूब, ठीक, और 1 से लेकर 20 तक टेबल, ये तो बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। अगर आप प्रो प्लेयर बनना चाह रहे हैं कि एग्जाम में आप बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन को हिट करिए, ठीक। चलिए देखिए, अब अगर इतना चीज आपको पता है तो देखिए क्वेश्चन कितना सुंदर है और तुरंत सॉल्व होगा। 11 और 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331, 11 की पावर 1, पावर 2, पावर 3, यही लिखा गया था। आगे क्या यही लॉजिक है, तो आइए देखिए 13 169 21 97, बिल्कुल यही है। 13 की पावर 1, 13 की पावर 2 एंड 13 की पावर 3। आप कहोगे ऐसा कौन सा आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो 9 का स्क्वायर होना चाहिए था, ये तो होगा नहीं। 6 का स्क्वायर 36, लेकिन 6 का क्यूब क्या आ जाएगा 216, ये नहीं होगा। 5 का 125 यहां होता, ये नहीं होगा। 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, आंसर है करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन है आपका एनालॉगी से रिलेटेड, ठीक, एनालॉगी का है। और जीएस में अगर आपको कुछ चीजें पता है, जैसे कि किसका किससे रिलेशन है, संबंध, ठीक, उसी तरीके से कौन किस ग्रुप में है, ठीक, उसी तरीके से किस देश की कौन सी कैपिटल है, ठीक, किसके अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलते हैं,
ठीक, अगर ये चीजें आपको पता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना फिक्स रहता है रीजनिंग में। जैसे बोला गया निम्फ इज रिलेटेड टू कॉकरोच, तो कॉकरोच के जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, उनको निम्फ बोलते हैं। ऐसे ही ये जो टेडपोल होते हैं, ये फ्रॉग यानी मेढक के छोटे बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। ठीक, ये आंसर है। अब अगर पता होगा जीएस में इतना, अगर आप साइंस में पढ़े हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अब देखिए ये भी पूरा पूरा डिपेंड कर रहा है स्क्वायर और क्यूब पे। ठीक, 169, 1681, 529 ये लिखा हुआ है। अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो तुरंत देखते ही आप कहोगे 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। आप कहोगे 529 की अगर हम बात कर लें तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 24 का स्क्वायर 576, 23 का स्क्वायर 529, तो ये 23 का स्क्वायर है। 1681 किसी का स्क्वायर है तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, 41 का स्क्वायर होता है 1681, करके भी आप देख सकते हैं। 41 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 9, तो 25 में से 9 कम कर लीजिए, 9 का स्क्वायर पीछे लगा दीजिए, 1681। ठीक, 1681 41 का स्क्वायर है, तो आप कहोगे ये हो गया 41 का स्क्वायर। आगे जरा देखिए सेकंड वाला, आप कहोगे सर 144 है, 576 है, 1024 है, तो 144 12 का स्क्वायर है, 576 अभी मैंने बताया किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है ये, और 1024 32 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। यानी कि तीनों सेट स्क्वायर्स हैं, तो जिसमें तीनों स्क्वायर आएगा वही हमारा आंसर होगा। 196 14 का स्क्वायर है, 224 किसी का स्क्वायर नहीं है, हटा दो। 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 999 किसी का स्क्वायर नहीं, हटा दो। 624 किसी का स्क्वायर नहीं है, हटाइए। 625 784 256 25 का स्क्वायर है। ठीक, और 26 का स्क्वायर कितना होता है, यह आ जाएगा 676 27 28 का स्क्वायर 784, और ये हो गया 16 का स्क्वायर 256, ये आंसर है। ठीक, डी आंसर। तो आप देखेंगे कि एक से दो क्वेश्चन आपको तो स्क्वायर क्यूब का ही मिल रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपको स्क्वायर क्यूब और मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब अच्छे से आ रहा है, यानी बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो केवल अपने कैलकुलेशन के दम पर ही 10 क्वेश्चन आप करके आओगे, कम से कम 10 क्वेश्चन तो केवल कैलकुलेशन के बेस पे आप निकाल लोगे। ठीक, बिना कोई चैप्टर पढ़े, बिना किसी लॉजिक के, कैलकुलेशन के दम पे कम से कम 10 क्वेश्चंस आप निकालोगे, तो ये पावर है। आगे कैलकुलेशन का अपना फायदा है, स्क्वायर क्यूब टेबल ये सब बिल्कुल टिप पर होने पर ये अपना फायदा है। ठीक, अल्फाबेटिकल सीरीज में अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, अपोजिट, रोटेशन ये सब बिल्कुल टिप पर होना इसका अपना फायदा है। ठीक, टाइम सेविंग ऐसे ही होता है। जैसे देखिएगा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 2 4 12 एंड 48, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि सर ये डबल है, ये ट्रिपल है, ये 4 टाइम है, तो ये आगे की जो सीरीज है वो 5 टाइम चलेगी, तो ये कितना हो जाएगा 240 आंसर है। ठीक, 240 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। लेटर सीरीज है, कैसे सॉल्व करना है लेटर सीरीज? लेटर सीरीज को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि कुछ भी ना समझ में आए तो एक एक ऑप्शन उठा के पुट करिए और देखिए क्या कोई पैटर्न बना रहा है। एक एक ऑप्शन उठा के चेक करिए। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए कि नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करिए और उनको डिवाइड कर लीजिए इक्वल पार्ट में।
12 है तो 4 4 के 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, या 3 3 के 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। 16 है तो 4 4 के आप चाहे तो 4 पार्ट में ब्रेक करिए, या 8 8 के 2 पार्ट में ब्रेक करिए। कुछ लॉजिक तो जरूर आपको मिलेगा ब्रेक करने पर। अच्छा, यहां पे जरा देखिएगा, डबल सी है, डी है, फिर यहाँ डबल सी दिखाई पड़ गया, फिर डी दिखाई पड़ गया, फिर डबल पी, यहाँ 4 बार सी। तो आप कहोगे सर एक लॉजिक तो ये कंफर्म हो रहा है कि ये सी की वैल्यू बढ़ रही है, डी की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब जरा ध्यान दें, डबल सी है और यहाँ पे एक डी है, और यहाँ पे डी के बाद पी भी दिखाई पड़ रहा है, तो डबल सी, एक डी और एक पी बना लेते हैं। ट्रिपल सी, डबल डी, डबल पी बना लेते हैं। 4 टाइम सी, 3 टाइम डी और 3 टाइम पी बना लेते हैं। कहने का मतलब सी की वैल्यू डी और पी से एक ज्यादा है। जिस समय डबल सी है उस समय सिंगल डीपी है। फिर क्या है, ट्रिपल सी है तो डबल डीपी है। 4 टाइम अगर सी है तो 3 टाइम डी है, तो 3 टाइम पी होगा। ये सीरीज चल रही है, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा पी सी डी पी पी, ऑप्शन बी आंसर है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे लेटर सीरीज सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? बोला गया है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करके क्या बोला गया है? ऑफ अ मैन, रिया सेड, रिया ने कहा, क्या कहा? ही इज द फादर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक, तो रिया की जो मां है, रिया की मां, उनका इकलौता बेटा, ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी रिया का भाई, यही तो हुआ ओनली सन, वो क्या है? फादर है। बोला गया ही इज द फादर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, तो ये जिसकी तरफ पॉइंट कर रही है वो इस बच्चे का फादर है, यानी रिया के भी पापा हुए। तो बोला गया हाउ इज रिया रिलेटेड टू दैट मैन, रिया अगर फीमेल मेंबर है, क्योंकि नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता है, तो आप कहोगे कि रिया क्या लगेंगी? डॉटर, डॉटर। अब सन का ऑप्शन नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन है नहीं, तो रिया को आप फीमेल मानेंगे और रिया क्या लगेंगी? डॉटर लगेंगे, आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज सेग इज रिटन एज -8, टैब्स इज रिटन एज 0, व्हाट इज द कोड फॉर वर्ब? चलिए देखिए, तो सेग का यहां पे देखिए SAGE लिखा गया है -8। तो ध्यान दीजिएगा, अगर लेटर से नंबर में कन्वर्जन हो रहा है, माइनस हो या प्लस हो, डजंट मैटर, आपको देखना यह होता है कि अगर लेटर है तो प्लेस वैल्यू, अपोजिट और रोटेशन, 3 ही चीजों पे बात होगी। ठीक, तो अगर इनकी प्लेस वैल्यू हम लिखें तो ये 19 है, 1 है, 7 एंड 5। आप कहोगे सर ऐड करने पर ज्यादा हो जा रहा है, ऐड करने पर ज्यादा हो जा रहा है, माइनस कैसे करें? तो आप कहोगे एक काम करते हैं कि अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो 20 है, इन दोनों को ऐड कर लें तो 12 है, और अगर 12 में से 20 माइनस करें तो -8 आएगा। यानी कि हमको सब्सट्रैक्ट करना है कम वाले से ज्यादा वाले को। ठीक, क्या यही लॉजिक आगे भी है? आइए चेक करते हैं। टैब्स को देखिए, ये 20 है, ये 1 है, ये 2, ये 19। आप कहोगे ये बना रहा है 21, ये भी बना रहा है 20। दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक, 0 आ रहा है। आगे ऐसे करेंगे। आप कहोगे वर्ब को जरा देखिए, तो यहां पे ये 22 है, ये 5 है, 18 और 2। आप कहोगे इन दोनों का सम 27, इन दोनों का सम 20, तो कम वाले में से ज्यादा वाले को माइनस करना है, -7, ऑप्शन -7। ठीक, याद रखिएगा डिफरेंस नहीं लेना है,
लेस वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ठीक, आगे इलेवन, if 36 at the rate 2 equal to 1296 and 4 at the rate 4 means 256, 9 at the rate 3 means what, ये पूछा गया है। तो आप देखें, सबसे पहले 36 का अगर स्क्वायर किया जाए तो आप कहोगे सर 35 का स्क्वायर जो मिलता है वो मिलता है 1225। ठीक, 1225। 35 के आगे 36 है, 36 का स्क्वायर 1296। ठीक, कहने का मतलब ये जो नंबर है ये इसी का पावर लिखा है, ये पावर है। ठीक, आगे ऐसा होगा 4 की पावर 4 256 है, तो 9 की पावर 3 729 आंसर है। ठीक, ये लॉजिक। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भैया, एनालॉगी का क्वेश्चन है। एनालॉगी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जैसे Ly is to OB such that MZ is to what। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 12 है, ये 25 है, 15 है, ये 2 है। आप कहोगे एक तो ये समझ में आ रहा है, अपोजिट भी समझ में आ रहा है कि L का अपोजिट O, Y का अपोजिट B, तो M का अपोजिट N ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको दिमाग लगाना है कि सर यहां से जरा देखिए 12 से 15 प्लस 3, Y से B प्लस 3, Y से B प्लस 3 समझ में आ रहा है ना, Y के आगे Z, Z के आगे फिर A और B। ठीक, रोटेशन में मैंने बता रखा है कि कैसे होता है। ये 13 है, ये 26 है, प्लस 3 ऐड करोगे तो 16 मिल जाएगा, यानी कि P। यहां से प्लस 3 ऐड करोगे तो 26 प्लस 3 3 मिलेगा। ठीक, और यहां से मिलेगा C, PC आंसर है। ठीक, ये आंसर। आगे चलेंगे, ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग फॉर्म। ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग फॉर्म। ठीक, अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन किया गया, यहां देखिएगा, बोला गया पॉइंटिंग टुवर्ड अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, शिवांग सेड। एक पर्सन की ओर इशारा करके शिवांग कहता है, क्या कहता है, ही इज द फादर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। तो शिवांग अगर यहां है, शिवांग की मदर एक जनरेशन ऊपर आएंगी, इसका भाई, मदर का भाई यानी मामा जी यहां आ गए। बोला गया ही इज द फादर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, मेरी मम्मी के भाई के पापा हैं ये। तो शिवांग के लिए ये क्या लगेंगे, मम्मी के पापा, नाना, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। अब देखिए पैटर्नल मैटरनल में डिफरेंस है। मैटरनल का मतलब होता है मदर साइड रिलेशन एंड पैटर्नल का मतलब होता है फादर साइड रिलेशन। ठीक, तो यहां मदर साइड रिलेशन मैटरनल है क्योंकि मम्मी के पापा हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई हमने करा रखे हैं, कैसा सॉल्व होगा। आप कहोगे कि सर 15, 13, 56 है, 15, 13, 56 ये हो कैसे रहा है। आप कहोगे 15 और 13 को अगर हम ऐड करें तो ये बन जाएगा 28, डबल करने पर क्या बन जाएगा 56। और ये डबल हो कैसे रहा है, 15 में से 13 माइनस करने पर डबल हो रहा है। ठीक, 17
11 और 168 कैसे हो रहा है? आप कहोगे एक तो 17 में 11 ऐड करिए तो ये बन रहा है 28। 28 का कितने टाइम्स 168 होगा? तो आप कहोगे कि सर अगर 6 टाइम कर लिया जाए 168 बन जाएगा। ये 6 आया कहां से? ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है। 17 माइनस 11, इन दोनों का सम इन दोनों के डिफरेंस में मल्टीप्लाई होगा। ये लॉजिक है, जबरदस्त लॉजिक है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखने को मिले हैं। ठीक, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस, ऐसा कौन सा लॉजिक है? तो 15 प्लस 11 ये बन जाएगा 26 और दोनों का डिफरेंस 4। 26 में 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 26 इंटू 4 ये नहीं बनाएगा। इन दोनों का सम जरा करिए तो आ जाएगा कितना? 44 और डिफरेंस 2 88, ये भी नहीं होगा। सम करिए कितना आएगा? 34, डिफरेंस करिए कितना आएगा? 6, मल्टीप्लाई करके देखिए 204, ये आंसर है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोला गया है? (132) F624, ये 657 है। कैसे हो सकता है ये? आप कहोगे अगर इसको हम ऐड कर लें आपस में इन दोनों को, तो देखिए 132 624 ये आएगा 657। जस्ट इसको रिवर्स कर लें, रिवर्स मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या यही लॉजिक आगे भी काम कर रहा है? आइए चेक करते हैं। 84F321 504 होना चाहिए। 84 में एडिशन है 321 का, तो कितना आ जाएगा? 405। रिवर्स करेंगे 504, तो 168 में 27 ऐड करेंगे, ये कितना बन जाएगा? 195। रिवर्स करिए, ठीक, रिवर्स करेंगे ये बन जाएगा 591। आंसर है 591। क्लियर? चलिए 16 कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया ऑल एस आर आर, ये बोला गया ऑल एस आर आर, फिर कहा गया नो आर इज टी, कोई आर जो है वो टी नहीं। कंक्लूजन में कहा गया नो टी इज आर, तो जाहिर सी बात है अगर ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है तो बी का भी ए से कोई रिलेशन नहीं होगा। कहने का मतलब आर का टी से अगर कोई रिलेशन नहीं है तो टी का भी आर से कोई रिलेशन नहीं होगा। करेक्ट है। सेकंड कह रहा है नो एस इज टी, एस का टी से कोई रिलेशन नहीं। बिल्कुल सही बात है कि आर का टी से कोई रिलेशन नहीं है तो आर के अंदर ही मौजूद है एस, एस का भी टी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। नो आर इज एस, ये दोनों तो ऑल के केस में, इन केस ऑफ ऑल नो नेवर फॉलो, तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या कैसे सॉल्व करना है? क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन क्या है वो अलग होगा।
तो चलिए देखिए, यहां पे जैसे लिखा है IHEW, IHEW में प्लेस वैल्यू को अगर देखें 9, 8, 5, 23, क्या हो रहा होगा? आप कहोगे सर 9 से 8 हो गया -1। E और W को अगर हम देखें तो आप कहोगे यहां से अगर हम माइनस करेंगे तो काफी वैल्यू ज्यादा होगी। O से N को जरा देखिए, आप कहोगे ये 15, ये 14 है, 11 एंड 16। ठीक है, आगे चलिए, आप कहोगे ये 5 है, ये 4 है, 1 है, 26 है, Z है। आगे चलिए, यहां पे आप कहोगे 25, ये क्या है? 25 एंड 24, 25, 24, 21 एंड 6। एक चीज कॉमन पैटर्न मिला, क्या मिला? इधर जरा देखिए कि E और D, तो ये तो -1 चल रहा है, लेकिन A और Z क्या है? अपोजिट हो गए। तो यहां से लॉजिक आया E से D -1 और ये दोनों अपोजिट, O से N -1 ये दोनों अपोजिट। क्या लास्ट वाला ऑप्शन भी यही कह रहा है? बिल्कुल कह रहा है। Y से X हो गया, आप कहोगे इन दोनों में -1 है, लेकिन ये दोनों अपोजिट है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आंसर आपका हुआ? आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। क्यों हुआ? क्योंकि -1 तो है, लेकिन ये दोनों अपोजिट नहीं है। क्यों? क्योंकि E का अपोजिट V होता है। तो यही हमारा आंसर है, यही अलग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन 18? 391, 626 स्क्वायर तो है नहीं है, तो आप कहोगे अगर स्क्वायर नहीं है तो क्या लॉजिक सोचना पड़ेगा? अब कुछ अलग लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा। अगर 626 में से 391 माइनस किया जाए तो क्या आएगा? तो जरा देखिए, 235। इसको चेक कर लीजिए, 408 में से 173 माइनस करने पर क्या आएगा? 235। कहने का मतलब यहां जो आएगा उससे माइनस करने पर, 426 माइनस करने पर 235 बनना चाहिए। तो आप कहोगे क्या होना चाहिए यहां पे, जरा देखिएगा। तो 426 में 235 ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 661। बी इज योर राइट आंसर। ऐसे ये सब चीजें फास्ट तभी हो पाएंगी जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम रीजनिंग का कोई क्वेश्चन लगाए ही नहीं, कोई प्रीवियस ईयर आप देखे ही नहीं है, आपने किसी चैप्टर पे प्रैक्टिस किया नहीं है और आप सीधे एग्जाम हॉल में पहुंच गए और वहां पे बैठे हैं और फिर आकर के क्लेम कर रहे हैं कि हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा था, पेपर में पता नहीं कैसे लॉजिक जान जाते हैं सब। ठीक, लॉजिक ऐसे नहीं बनता है। लॉजिक इतना आसान थोड़ी है कि आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएं। उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी बार कितने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, क्विजेस लगाने पड़ते हैं। जितना आप तैयारी में अपने आप को घुराएंगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। आप ही को मिलता है फायदा, टीचर्स को क्या फायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं। आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप लोग कभी नहीं काम करते। आपको लगता है कि अरे पढ़ लेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। अरे सेलेक्ट हो जाओगे तो अच्छी ही बात है ना। आगे देखिए, यहां पे लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अब लेटर सीरीज सॉल्व कैसे करते हैं अभी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन इस टाइप का हमने देखा था। आप कहोगे सबसे पहले इसमें कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो एक तो हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि सर जे के बाद एल है, जे के बाद एल है, ठीक, सी है फिर पी है, यानी यहां सी की कमी चल रही थी। तो JLCP तो मिल गया, JLCP यहाँ है, JLCP यहाँ है। अब जहां जहां JLCP था कंफर्म कर लीजिए JLCP, ठीक, JLC कंफर्म हुआ। आप कहोगे JLCPR, JLCPR
JLCPR, JLCPR यहां तक मिल गया। R के बाद यहां पे क्या था, N, यहां N लगाइए, JLCPRN लगाइए, CPRN R लगाइए, क्या क्या मिला, RLPNRCNJ। कौन सा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, RLPNRCNJ, ए ऑप्शन करेक्ट। ऐसे चाहे तो ऑप्शन उठा के पुट करके देखते हैं, चाहे अगर कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं तो भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। 20 क्या है, टोक्यो जापान, पेरिस राजधानी है, कैपिटल लिखा गया है, तो आप कहोगे जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। ठीक, तो पेरिस रिलेटेड है फ्रांस से, आंसर है। अब यहां पे देखिए जीएस का यूज है, अगर पता ही नहीं है तो आंसर क्या ही टिक करोगे। बोला गया डेंटिस्ट टीथ का डॉक्टर होता है, बिल्कुल। आर्थोपेडिशियन बोन्स का, हड्डियों के डॉक्टर को आर्थोपेडिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट, ठीक, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट, ये आंसर है। एक क्वेश्चन आता है इस पे, साइंस में अगर आप देखें लूसेंट में दिया गया होगा, उसको अगर आप पढ़ लीजिए पूरा तो एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स रहता है, वो सही होना ही होना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, बटरफ्लाइज लेपिडोपेडिट्रिस्ट, तो बटरफ्लाइज का जो कलेक्शन करते हैं, अलग अलग स्पीसीज भी होती है ना बटरफ्लाई में, अलग अलग टाइप की, तो जो नंबर ऑफ टाइप्स हैं बटरफ्लाइज में, उनका जो कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनको ये बोलते हैं लेपिडोपेड्रिस्ट। ऐसे ही पोस्ट कार्ड का जो कलेक्शन करते हैं उन्हें डेल्टियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक, डेल्टियोलॉजिस्ट, कलेक्शन ऑफ पोस्ट कार्ड। अब ये जीएस का पार्ट है, ठीक, ये जीएस का पार्ट है कि इसको क्या बोलते हैं, ये आपने वोकैब में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश की वोकैब में किसको क्या बोलते हैं, किसके अध्ययन करने वाले को, किसके कलेक्शन करने वाले को क्या बोलते हैं, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक, आगे बोला गया इन अ फैमिली बी इज द फादर ऑफ के, तो आप ऐसे बनाएंगे बी इज द फादर ऑफ के, एक जनरेशन ऊपर। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, यानी के का एक भाई या बहन होगा, अभी पता नहीं है। के इज द ब्रदर ऑफ आर, के भाई है किसका, आर का। आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर बेटी है पी की, तो अभी तो दिखाई पड़ रहा है ये बी की है, यानी कि बी एंड पी आर मैरिड। आर इज द डॉटर ऑफ पी। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए ग्रैंड डॉटर है पी की। एस इज द फादर ऑफ ए, एस फादर है ए के, तो जाहिर सी बात है एस एंड आर मैरिड, एस इज फादर ऑफ ए। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ग्रैंड डॉटर। ठीक, तो बोला है हाउ इज एस रिलेटेड टू के, एस क्या लगेगा के का, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ आंसर है। ठीक, ब्रदर इन लॉ। 24 24 को कैसे सॉल्व करना है, बोला गया है अ प्लास्टिक टॉय कॉस्ट ₹7, 7 रुपए है कॉस्ट। अ प्लास्टिक स्पून कॉस्ट ₹5, एक्स स्पेंड ₹38। तो कितना प्लास्टिक का आइटम था, यानी कि टॉय था, और कितना स्पून था ये तो पता है नहीं, तो आप कहोगे एक जो टॉय की कीमत है तो वो 7 रुपए है।
और साथ में एक स्पून की कीमत कितनी है 5 रुपीज। ये टोटल कितना आना चाहिए 38। अब बोला गया नंबर ऑफ टॉय कितने हैं उसके पास, कितने परचेज किए, तो ये कॉमन सेंस है, तुरंत देखते ही सॉल्व हो गया। ध्यान दीजिए 38 चाहिए ना, ये 5 है, अगर यहाँ पे 2 रख दिया जाए तो 10 हो जाएगा, बचा कितना 28, यहाँ पे 4 रख दिया जाए तो 38 कंप्लीट हो गया। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं 4। कॉमन सेंस, ज्यादा कुछ लगाना वगाना है नहीं, सीधे सीधे आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 25 ये बोल रहा है कि 4, 14, 44 कैसे रिलेट करेगा ये। तो आप कहोगे 14 प्लस 4 कर दें तो कितना हो जाएगा 18, ऐसे तो नहीं हो पा रहा है, मल्टीप्लाई कर दें 56 ज्यादा हो जा रहा है। आप कहोगे सर कैसे रिलेट कर सकता है, तो 4 से 14 लेके आइए, कैसे लेके आओगे, इंटू 3 प्लस 2, यहां से यहां देखिए इंटू 3 प्लस 2। ठीक, कहने का मतलब इंटू 3 प्लस 2 से ही तो बन रहा है, ये इंटू 3 प्लस 2, ऐसा जो ऑप्शन होगा तो इंटू 3 प्लस 2 35 बना, इंटू 3 करने पर ये ज्यादा हो जाएगा, ए ऑप्शन तो नहीं हुआ। आगे चेक करेंगे, बी ऑप्शन को अगर हम चेक करें, अच्छा ए ऑप्शन को फिर से चेक करिए एक बार जरा, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 3 प्लस 2, यहां पे इंटू 3 करने पर कितना बन जाएगा, ये 105, 2 ऐड कर लो, सही तो है, ए ऑप्शन इंटू 3 प्लस 2, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो ये 25 क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएचएसएल ही चल रहा है, सीजीएल अभी हम चलाए नहीं है, तो सीएचएसएल का कम से कम 15 से लेके 20 तक मेरा टारगेट रहेगा कि एग्जाम के पहले पहले 20 पेपर आपका हम यहाँ पे सॉल्व करा देंगे, यानी कि 500 क्वेश्चंस, 20 पेपर का मतलब एक पेपर में 25 क्वेश्चन हैं, तो 500 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे, और जितने टाइप आए हुए हैं वो सारे टाइप हम रिपीट कराएंगे। फिगर वाले क्वेश्चंस हम इसमें नहीं रख रहे हैं, अलग से उसका हम कराएंगे, यानी कि मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, फिगर कंप्लीशन, ये सब हम अभी इस पे नहीं रख पा रहे हैं, उसके लिए अलग पीडीएफ बन रहा है, वो अलग से पीडीएफ हम कराएंगे। ठीक, तो इतना प्रैक्टिस करिए कि सीएचएसएल में 12 मिनट के अंदर आप 25 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर पाएं एक्यूरेसी के साथ, मैक्सिमम स्कोर करिए। ठीक है, यहां तक रखते हैं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।